हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्य अमृत के सेमिनार सेशंस में। हम षड दर्शन कर रहे हैं, तो आज क्लास 6 है। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाशाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो षड दर्शन में अभी तक हमने दो दर्शन करे हैं। एक हमने न्याय दर्शन किया, एक वैशेषिक दर्शन किया, और आज हम लोग करेंगे सांख्य। सांख्य ये तीसरे तरह का जो दर्शन है, नास्तिक द्वैतवाद। तो इसके जो मुनि है वो कपिल हैं, और उनके जो शिष्य हैं, जैसे ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने सांख्य पर अपना भाष्य लिखा। कारिका गौड़पाद पे जी ने भाष्य लिखा। और बहुत लोगों ने भी, उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने इसके ऊपर भाष्य लिखा। अभी जब भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद है ना, जहां पर भी भागवतम में कपिल मुनि, कपिल सांख्य का उल्लेख आता है, तो वो हमेशा बताते हैं कि दो कपिल हैं। दो कपिल हैं इससे हमें याद हो गया कि दो कपिल हैं, एक कपिल नहीं है। तो माता जी प्लीज ये पढ़ देंगे। ये बलदेव विद्या भूषण जी की भाष्य से हम ये कर रहे हैं। ये श्लोक पढ़ देंगे माता जी। माता जी अच्छा, प्रेम पद्मनी माता जी आप पढ़ दो। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। तमः साख्यं घणोद्रीणा वेदेन यस्य गोगणैः तं संविद भूषणं कृष्ण भूषणं समुपास्महे। अ, आइए हम कृष्ण सूर्य को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करें, जो आध्यात्मिक ज्ञान से सुशोभित है और अपनी आभा से सख्य सांख्य, सॉरी सांख्य का। गहन अंधकार दूर करता है। ये भी पढ़ना है, श्वेताक्षर जी उपनिषद जी वाला। जी माता जी, ये भी पढ़ दीजिए। हाँ, दो कपिल। श्वेताशत उपनिषद 5.2। यो निम अधिष्ठत्य एको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस तम अग्रै ज्ञानेर्बिभर्ति जयमानं य च पश्येत्। यह अकेला ही सभी प्रजातियों, रूपों और ब्रह्मांडों का शासक है। प्रारंभ में उन्होंने ब्रह्मा को अपनी दृष्टि से उत्पन्न किया और उसे सत्य की शिक्षा दी। ये और पढ़ दीजिए माता जी। ठीक है, ओके। कपिलो वासुदेवा सा कपिलो वासुदेवाख्यः साख्यं तत्त्वं जगादः ब्रह्मदिभ्यश्च देवोभ्यो भुग्वादिस्थ स्तथैव चः तथैवासुरये सर्वः वेदार्थैरूपगृहीतं सर्ववेदविरुद्धं च कपि कपिलो अन्यो जगादः साख्यं मायसुरये अन्यः यस्मै कुतर्क परिबृहीतम्। एक कपिल मुनि, जिन्हें वासुदेव कहा गया है, वे ब्रह्मा और अन्य देवताओं, असुरी मुनि, भृगु मुनि और अन्य ऋषियों में से सांख्य दर्शन की बात, जो कि वेदों के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। एक अन्य व्यक्ति, जिसे भी कपिल कहा गया है, ने एक अलग सांख्य दर्शन की बात की, जो सभी वेदों की शिक्षाओं का विरोध करता है। उसने अपने अतार्किक सिद्धांतों का एक अलग आसुरी मुनि से कही, सिद्धांतों को एक अलग असुरी
मुनि से कही, क्योंकि यह वेदों का विरोध करता है और क्योंकि इसका लेखक प्रमाणिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अधिकारी नहीं है। साख्य स्मृति को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल दिए, पद्म पुराण से दिया और श्वेताश्वर उपनिषद से दिया, कि एक कपिल कौन है। तो हमेशा उसको क्या बताया जाता है कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वासुदेव हैं, जो कपिल मुनि के रूप में आए, देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में, है ना। वो जो है, वो हमारे कपिल जो भगवान के अवतार है। और एक जो दूसरे कपिल जो आए, जिन्होंने सांख्य का दर्शन देने का प्रयास किया, वो उनका जो दर्शन है, उनके जो सिद्धांत है, वो वेदों से पूर्ण तरह से विरोधास्पद है ना। तो उनके क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो प्रामाणिक नहीं है ना, तो उनके सिद्धांतों को अगर हम नहीं मानते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें समझना क्या होगा कि दो कपिल हैं, है ना। और तीन तीन जगह पर सांख्य योग कहा गया है। एक सांख्य योग किसने कहा? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, है ना। दूसरा सांख्य योग है वो देवहूति माता के पुत्र जो है कपिल मुनि द्वारा कहा गया। और एक सांख्य योग कहा गया नास्तिक कपिल द्वारा। भगवान कृष्ण ने कहाँ कहाँ पर सांख्य योग बोला? सेकेंड चैप्टर में बताया, सिक्स चैप्टर में बताया, थर्ड चैप्टर में बताया। भगवान कृष्ण जब सांख्य बोल रहे थे तो वो डिवोशनल सांख्य योग है ना। और आप देखेंगे कि सेकेंड चैप्टर में जब हम देखते हैं 2 से 11 से लेके 30 तक के श्लोकों में, वहां पर भगवान आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे हैं। वहां पे वो भगवान की कोई बात नहीं करते, है ना। लेकिन वो भगवान की एग्जिस्टेंस से मना भी नहीं करते, है। उन्होंने वहां पे चर्चा नहीं करी, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि भगवान नहीं होते। लेकिन जो ये हमारे जो ये नास्तिक कपिल है, वो क्या बोलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान की जरूरत ही नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि दो लोग हैं ना यहाँ पर, तो तीसरा व्यक्ति जिसे आप भगवान बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखिए ये भगवत गीता का 2.39 श्लोका में ये श्लोक में क्या बताते हैं प्रभुपाद अपने ये उसका परपोर्ट हमने यहाँ पे दिया है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे पहले कि निरुक्ति हमने किया था कि वेदों में जो स्मृति होता है वो शब्दकोश होता है, उसमें सांख्य को क्या बोला जाता है? जो वस्तुओं को विस्तार से बताते, संख्या जो विस्तार से वर्णन करता है उसको सांख्य बताया जाता है। और यहाँ पर दूसरे अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं? आत्मा और शरीर का विशेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये सांख्य नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से संबंधित नहीं है। मतलब जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो कपिल मुनि ने बोला है, उस सांख्य से संबंधित नहीं है। इसको अभी समझेंगे हम लोग। तो हरे कृष्ण बताइए थोड़ा सा कि जी, ये जो सांख्य आप बता रहे हैं ये कौन से कपिल का है? ये मतलब जी मैंने बताया तीन तीन सांख्य योग बोले गए। एक भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, एक दो अच्छा, देवहूति माता जो थर्ड कैंटो में 26 to 29 चैप्टर में कपिल कपिल मुनि ने मुनि। बोला। और हम्म। एक जो दर्शन है वो कपिल मुनि ने बोला, जो नास्तिक है। तो तीन ओके। जगह पे बोला गया। तो अब तो जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण सांख्य योग बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद अपने परपोर्ट में लिख रहे हैं कि ये जो सांख्य है ना, ये नास्तिक कपिल के सांख्य योग से संबंधित नहीं है। जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये नास्तिक कपिल के से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पे बता रहे कि कपिल के इस सांख्य से पहले असली सांख्य दर्शन श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि ने बोला है। तो तीन हो गए, एक कृष्ण बोल रहे हम्म। हैं, एक नास्तिक कृष्ण बोल रहे हैं, और एक हमारे जो श्रीमद् भागवतम में देवहूति के पुत्र जी ने बोला था। तो असली सांख्य दर्शन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, लेकिन ये वर्तमान विश्वों से संबंधित नहीं है। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं तीन चीज, दो बातें प्रभुपाद बोले कि ये जो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये नास्तिक कपिल का जो सांख्य है उससे मिलता नहीं है ना। और हम्म। फिर उन्होंने क्या बोला कि एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कि सांख्य योग में और थर्ड चैप्टर के भगवत गीता में बोलते हैं ना कि सांख्य और भक्ति योग में जो लोग फर्क मानते हैं हाँ। वो मूर्ख है ना। मूर्ख है। तो अब यहाँ पे फिर पहले तो क्या बोला कि जो नास्तिक ने बोला और जो भगवान ने बोला है वो अलग है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? असली सांख्य दर्शन भगवान कपिल द्वारा भागवतम में वर्णित है ना।
और ये वर्तमान विषयों से संबंधित नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण यहाँ पे सांख्य योग बोल रहे हैं, ये भागवतम के से अलग है। आप समझ पा रहे हैं, अच्छा। है ना? तो हम्म। तो मतलब अब जो भगवत गीता में जो भगवान सांख्य योग बता रहे हैं वो ये जो तीनों, कपिल हाँ, मुनि एक भी भागवत है, में बता उससे अलग है। अलग है। प्रभुपाद ठीक ने है। पहले बोला एक ही है, फिर यहाँ पे हम्म, बोल रहे हैं अलग है ना? हम्म। उन बोले भागवतम में जो दिया है वो अलग है, मतलब वो सेम भी है और अलग भी है, लेकिन नास्तिक कपिल से तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसको हम कैसे अच्छा। समझेंगे, है ना? तो भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो भक्ति योग बता रहे हैं ना, लेकिन यहाँ भगवान बात करें ज्ञान मिश्रित भक्ति की। हम्म। हम्म। ठीक है। और कपिल मुनि किसकी बात करते हैं, शुद्ध भक्ति की। हाँ। जब प्रभुपाद ये बोलते हैं कि दोनों एक है तो भक्ति ही ना, हाँ। है तो भक्ति, इस यस। मानने से एक है। लेकिन हम्म। वो जो हमारे कपिल मुनि है, देवहूति माता के जो पुत्र हैं, वो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान क्या बात कर रहे हैं, ज्ञान मिश्रित। इस रूप में ये अलग है। अच्छा। तो जैसे भगवान ने जो आत्मा का सेकंड चैप्टर में ज्ञान दिया, वो हाँ तो जी, ज्ञान मिश्रित भक्ति है ना। वो ज्ञान मिश्रित भक्ति है। हम्म। और जो कपिल मुनि कपिल देते ने हैं तो शुद्ध भागवतों में, भक्ति दी थी। वो शुद्ध हम्म। भक्ति दी थी। देखिए, है हम्म। तो भक्ति है। एक हम्म। प्रकार से अगर हम प्रभुपाद अगर बोलते हैं कि ये दोनों सेम ही है, आप इसको हम्म। अलग नहीं मान सकते। भक्ति तो भक्ति है, लेकिन फर्क क्या है, वो ये मिश्रित ज्ञान अशुद्ध। मिश्रित है, वो शुद्ध भक्ति। तो हम्म। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो ये जो भावना है कि जो सांख्य योग भगवान कृष्ण ने बोला, तो कई स्कॉलर्स क्या समझते हैं कि भगवान ने भी यही बोला है। जैसे क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जो जैमिनी मुनि है ना, जो पतंजलि है ना, पतंजलि बोलते हैं कि जो अष्टांग योग बोला है भगवान ने 6 चैप्टर में, वो जैमिनी मुनि ने भी वही बोला है, जो नास्तिक दर्शन है ना। पतंजलि नास्तिक योग है, वो भगवान को नहीं मानता है। दूसरा, फिर क्या बोल रहे हैं, जो कर्म मीमांसा में बोला है, जैमिनी मुनि ने कर्म मीमांसा दर्शन बोला है, तो वो किसके जैसा है, जो भगवान कृष्ण ने 3rd चैप्टर में बोला है, कर्म कर्म योग, कर्म योग। है ना। और फिर क्या बोलते हैं, जो 2nd चैप्टर में बोला है, वो कपिल मुनि जैसा है ना। तो यहां पर एक बड़ा पॉइंट समझा देते हैं महाराज के, भगवान ने 2nd चैप्टर में चर्चा नहीं करी भगवान सांख्य योग के समय ईश्वर की, लेकिन उन्होंने एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया कि भगवान होता ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं बोला नहीं भगवान ने, है ना। वो सांख्य योग की बात कर रहे थे, वो उस ज्ञान के द्वारा जोड़ना चाहते थे इसको, अर्जुन को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से, है ना। और हम्म। जब भगवान पतंजलि जो अष्टांग की बात नहीं करते, वो अष्टांग योग की बात करते हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे स्मरण करते हुए आपने युद्ध करना है। आप ओम बोलोगे, जैसे ये एक श्लोक और भी आता है 8.13 में, ओम इत्याक्षरम, जब आप ओम बोलोगे तो ध्यान किसका करोगे, मेरा करोगे, है ना। ओम इतराक्षरम ब्रह्म व्यवहार मानो अनुस्मरम य हम्म, प्रयाति तज्जन्देहम सह याति परमाम गतिम। हम्म। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि जो जो भी योगा में स्थित हो जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, जब वो ये उच्चारण करेगा ओम, तो वो क्या करेगा, मेरे बारे में सोचेगा। प्रपोर्ट में अनुवाद में लिखा है प्रभुपाद ने, आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस एंड वाइब्रेटिंग द सेकंड syllable ओम, द सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इफ वन थिंक्स ऑफ मी ही विल बी लिबरेटेड। तो आप ओम का उच्चारण करोगे, लेकिन मेरे बारे में सोचोगे। तो भगवान हमेशा सांख्य योग की बात कर रहे हैं, कर्म योग की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। लेकिन जो जैमिनी मुनि है, जो कर्म मीमांसा है, वो सिर्फ कर्म की बात करते हैं। वो और जो हमारे सांख्य योग है, सांख्य वो सांख्य है, वो योग नहीं है, इनका सांख्य दर्शन है। सांख्य योग भगवान ने दिया है, इन्होंने सांख्य दर्शन दिया। ये क्या बोलते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस नहीं है, देर इज नो गॉड, देर इज नो नेसेसिटी ऑफ गॉड ना। तो यहां पर ये बताते हैं, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो छठे चैप्टर में भगवान ने जो बताया है तो वो एक तरह से योग मिश्रित भक्ति में भी सोच सकते हैं।
हाँ, जैसे भक्ति, अब जैसे हम Yes. भक्ति योगी है ना, जो वो चीजें नहीं हम नहीं, लोग। जैसे ध्यान योग बताया ना भगवान ने, हम्म, लेकिन साथ में लास्ट में श्लोका क्या है, योगी बताइए। नाम अपनी योगी सर्वेशम नाम योगी नाम अपनी सर्वेशा सर्वेश। मद गत्ता हाँ, अंतरात्मना। अंतरंग मना, मैं हाँ, योग का वर्णन तो श्रद्धावान से किया जो। है, लेकिन अगर जो हम्म योगी अंतर में मेरे बारे में सोचकर ये सब करता है, वो योगी की बात हम्म। है। यानी अगेन भक्ति आ गई ना। लेकिन हाँ, सांख्य तो मतलब ये दर्शन, शुद्ध भक्ति है या योग मिश्रित भक्ति है, मेरा नहीं, ये ये थोड़ा सा ये शुद्ध कंफ्यूजन भक्ति है, है। शुद्ध भक्ति। ओके, ठीक है, ठीक। योग मित्र भक्ति भक्ति में माता जी ये भगवान हम्म, को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो भगवान जब ठीक। भी बोलते हैं वो अब योग की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, जैसे माता जी बता रहे हैं ना। और ये सब लोग हाँ। भगवान को की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब आप ये देखिए कि ये जितनी भी पुस्तकें जिनकी हमने भी चर्चा करी थी ना, तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, अगर कोई हमारा वैदिक दर्शन पढ़ना चाहता है तो उनके पास ये किताबें उनको दी दी गई हैं। जाइए। जो जो क्या हम्म। है, नास्तिक, नास्तिक है। नास्तिक सांख्यवाद है। नास्तिकवाद है। ये किसकी हम्म वजह से किया, ये ब्रिटिशर ने किया। वो हमारे जो भारतवासियों का फेथ को तोड़ना चाहते थे। जो हमारा पुराण हम्म में, इतिहासों में हमारा जो एक श्रद्धा है, उसको तोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या बोला, आप अगर हिंदू हो, फिलॉसफी क्या देते हैं, आप अगर हिंदू हो तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, डीटी वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। हिंदू होने का क्या मतलब है, आप यज्ञ करिए, या ये जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र भी नहीं, ये जो सांख्य दर्शन है, जो एथिस्टिक दर्शन है, उनका आप क्या करो, उनका अध्ययन करो। और ये जो ब्रह्म समाज है और जो आर्य समाज है, ये किसने बनाया, ये बनाया है अंग्रेजों ने बनाया। किस लिए, क्योंकि इनका ये दर्शन करके हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। आज की डेट में भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, अगर वो हिंदू बनना चाहता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साइन लेके आना पड़ेगा, आर्य समाज से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। मतलब हिंदू हिंदू का जो एक मेन संस्था मानी जाती है, वो किसको किसको माना जाता है आज की डेट में भी, आर्य समाज को। और ये लोग आर्य समाज। आर्य समाज को, और ये यस। ना तो हाँ, आर्य समाज को मानते हैं ये लोग। और वो क्या बोलते हैं, डीटी वर्शिप नहीं करना चाहिए, चैंटिंग नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब चीजें, वर्शिप वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मेन कोर, हमारा भक्ति का मूल है, नवदा भक्ति, उसमें वो विश्वास, वो बोले कि सिर्फ आप क्या करो, इन दर्शनों का अध्ययन करें। तो ये जो पुस्तकें, आप कोई भी अगर बाहर जाता है तो उनको ये पुस्तकें मिलती हैं, अगर वो वैदिक शास्त्र को जानना चाहते। तो जो मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, डीटीज को नुकसान पहुंचाया। और अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी श्रद्धा को ही तोड़ने का पूर्ण पूर्ण रूप से प्रयास किया। तो आगे उस, चलते हैं। उसके बाद भी ये सभ्यता सरवाइव कर रही है। ये आश्चर्य है ना। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा मैं करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक एक पॉइंट और भी आया था कि जैसे सांख्य योग है, कि सांख्य। अब एक बात और मुझे कहनी थी माता जी। अब यहां से आप समझिए श्रील प्रभुपाद की पोजीशन, कि श्रील प्रभुपाद जो हमें देना चाह रहे हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। इवन उनके गुरु भाइयों के पास भी जो नॉलेज था, क्योंकि समाज में ये नॉलेज है, अपब्रिंगिंग में ये नॉलेज है, तो उनको शुद्ध भक्ति भी ठीक से पकड़ में नहीं आई। और इसको देने के लिए आप सोचिए, अंग्रेजों के पास तो इतनी सेना थी, मुस्लिमों इतनी योजनाएं बनाते हैं, और प्रभुपाद अकेले हाथ देते हैं 40 रुपीज लेके। और एक व्यक्ति भगवान का पूरे दुनिया में ये स्टैब्लिश करके चला है। सही बात। अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई अभी अच्छा भी एग्जिस्ट चला कर रहा जाता है, है, और अध्याय इस्कॉन के चला जाता है, माध्यम से समाप्त हो जाता आज, इस्कॉन के माध्यम से माता जी, नहीं नहीं तो करोड़ों, हर देश के में करोड़ों लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद को हो सकता है लोग ना करें, लेकिन इन दर्शन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो है। देखिए कितना बड़ा काम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां लोग इतनी मिलिट्री लगा के योजना बना रहे हैं, इतना इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वहां शील प्रभुपाद एक अकेले हैंड, वो भी बुजुर्ग, जाके पूरे दर्शन को चैलेंज करके स्टैब्लिश करके चले। इट्स अ मिरेकल। किसी साधारण
साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है कोई ये। नहीं, प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति है ही नहीं। नहीं नहीं। तो इसीलिए जब ये कहा जाता है कि इस्कॉन में अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत बुद्धिमान है तभी इस्कॉन में रहेगा, ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। हम्म। यस माता जी। तो यहाँ पे जब हम बात करें ना कपिल, जब यहाँ पे क्या बता रहे थे, एक थर्ड जो मैं भी एग्जांपल दी थी ना कि एक ही है, वहां पर प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये पेड़ की जड़ को ढूंढ रहे हैं अभी, है ना, और हम क्या कर रहे हैं कि जड़ में पानी डाल रहे हैं, है ना। तो लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जड़ हम किसको मानते हैं, कृष्ण को, और ये किसको बोलते हैं कि प्रधान जो है वो अल्टीमेट है, प्रधान के पीछे किसी की जरूरत नहीं है ना, जो महतत्व बोलते हैं ना, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं नीचे, ये प्रधान। बोलते हैं प्रधान। तो ये बोलते हैं कि प्रधान जो है वो मेन रूट है, और रूट की रूट तो होती नहीं है ना, जड़ की जड़ थोड़ा ना हो सकती है ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इस ये जो जगत है या पूर्ण जो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत है या जो भौतिक जगत है, जड़ क्या है, भगवान कृष्ण। लेकिन सांख्य योग हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम पानी मतलब अपने इमोशंस, अपनी भक्ति कहाँ अर्पित कर रहे हैं। हम्म। सांख्य जानना ये नहीं कि हम तो सांख्य नहीं जानेंगे, नहीं, हमें जानना जरूरी है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से भी करनी है, ये नहीं कि हम फूल पत्तों पे दे रहे हैं और जड़ में नहीं दे रहे हैं पानी। तो सांख्य योग जानना हमारे लिए एक्चुअली बहुत किसी भी उपयोगी है। चीज को जानने का मतलब होता है कि उसको पूरी तरह से जानना। जी। पूरी तरह का जानने का मतलब ही होता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। जब हम किसी चीज का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो सांख्य दर्शन हमें चाहिए। लेकिन जो बाद में कपिल आए उन्होंने जो ये सब किया जिसके कारण सारी दिक्कत है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि वैसे भी हमने, कहते हैं, हरे जैसे कृष्ण, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब यदि अधूरा ज्ञान है तो वो भी हानिकारक है। मतलब आप अगर भक्ति भी कर रहे हैं कहने के लिए, लेकिन आप अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, है ना, बगैर हम्म। ज्ञान के अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी प्रभुपाद ने बताया कि वो क्या हो जाएगा, वो सेंटिमेंटल भक्ति हो जाएगी। ऐसे भी नहीं करना है आपको, सांख्य का होना चाहिए ज्ञान, लेकिन पता होना चाहिए कि जड़ प्रधान नहीं है, वो भगवान कृष्ण स्वयं है। प्रभुपाद ने दोनों को कहा है कि दोनों लेना है। दोनों को लेना, हम्म। है ना। तो ये पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन नास्तिक है, ये बड़ा अच्छे से पॉइंट है, कोई पढ़ सकते हैं प्लीज। सची भाई पढ़ो। महर्षि कपिल अपनी पुस्तक में कहते हैं ईश्वर की सत्ता कभी सिद्ध नहीं की गई है। कपिल सूत्र 1.92। मतलब वो कहते हैं ईश्वर अगर सत्ता तो कभी सिद्धि नहीं करी तो हम नहीं मानेंगे। देखो मैं लिखा है, देखिए देखिए ये उनके सूत्र है, ये नास्तिक किस तरह से ये पॉइंट्स है, वो कहते हैं जब कभी सिद्ध तो हुई नहीं है किसी पूरी तरीके से, तो हम नहीं मानते इस बात। आगे मतलब ईश्वर या तो पदार्थ से मुक्त है या पदार्थ द्वारा बंधी है। इससे अधिक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कपिल सूत्र 1.93। क्या होता है कि या तो वो मुक्त है या वो बंदी है, तो इसलिए हम नहीं जानते कि वो माया के बंधन में है या माया से मुक्त है। तो फिर क्या बताएं, ये जो हमें पॉइंट्स हैं, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने तत्व विवेक में लिखा है, और वो दर्शन को एक कॉमिक वे में लेते थे कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, सो दैट हम उसको समझ पाए, है ना। आगे प्लीज माता जी पढ़िए, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर का तत्व विवेक से ये पॉइंट्स लिए गए हैं, जहां पे उन्होंने इसका खंडन किया है सांख्य दर्शन का। ये ऐड कर दीजिएगा माता जी ऊपर, अच्छा, मैं इस पेपर के ऊपर ऐड कर दीजिए। जी। ईश्वर या तो पदार्थ से मुक्त है या पदार्थ द्वारा बंधी है, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। हम्म। अगर ईश्वर मुक्त है तो उसके बारे में कुछ नहीं जान सक उसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। अगर ईश्वर पदार्थ द्वारा बंधी है तो वह ईश्वर नहीं है। देखिए वो मतलब दोनों पॉइंट में रिजेक्ट करे, अगर वो आप जान नहीं सकते तो छोड़ दीजिए, है ना, और अगर वो पदार्थ मतलब जड़ या माया के अंतर्गत है तो वो ईश्वर ही नहीं है ना। आगे माता जी। इस उदाहरण की व्याख्या करते हुए टिप्पणीकार विज्ञान भिक्षु कहते हैं, वेद के उन अंशों का क्या अर्थ है जो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। तो अगर जब ये लोग ऐसे बोलते हैं कि बंदी है हम मानते ही नहीं, अगर वो मुक्त है तो भी नहीं मानते, अगर वो बंदी तो भी नहीं मानते, तो फिर इसके बारे में विज्ञान भिक्षु कहते हैं फिर आप अगर नहीं मानते तो वेदों के इतने अंशों में ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व का प्रमाण दिया है, उनका गुणगान किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो कपिल सूत्र में क्या इसका आंसर है, प्लीज पढ़िए 1.96।
कपिल सूत्र में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, वेदों में ईश्वर का जो वर्णन है वह वास्तव में मुक्त आत्माओं की प्रशंसा या उपासना मात्र है। तो वो कह रहे हैं वो जो वहां पे प्रशंसा लिखी है वो ईश्वर की नहीं है, वो मुक्त जीव है। मुक्त जीव कौन? जो ये समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा। तो वो जो चर्चा हुई है वहां पर, जो भगवान के अस्तित्व का प्रमाण दिया गया, वो किसका है? वो आत्मा का, वो ऐसे व्यक्ति, मुक्त आत्मा का है जो अपने आप को शरीर नहीं मानते। सांख्य सूत्र में 4 चैप्टर हैं। पहले जो चैप्टर है वो किसके बारे में बात करता है? पुरुष। यहाँ पे पुरुष वो भगवान को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो प्रकृति के बारे में बात करता है ना। तीसरा चैप्टर के किसके बारे में बात करता है? कि प्रकृति और पुरुष साथ में कैसे आए, है ना। और चौथा जो चैप्टर है वो बात करता है कि ये दोनों अपने से अलग कैसे हो गए। तो यहाँ पर वो पुरुष की बात कर रहे हैं जो आत्मा है, फिर प्रकृति की बात कर रहे हैं जो जड़ है, फिर वो बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति कैसे मिलते हैं और फिर वो कैसे अलग हो जाते हैं। तो बोले इसमें भगवान कहाँ है? भगवान तो है ही नहीं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल अभी ये क्या एग्जाम्पल्स देते हैं इसके लिए अभी हम करेंगे। ये लास्ट माता जी पढ़ लीजिए। इस प्रकार सांख्य दर्शन ये पुष्टि करता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सांख्य का क्या उपयोग है, योग का क्या उपयोग है। हे नरेश, यदि आप मुक्ति की कामना करते हैं तो भगवान गोविंद के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हाँ, तो वो इसका खंडन करते हुए कहते हैं हमारे को भगवान गोविंद के नाम का कीर्तन करना चाहिए। एक तो इसमें अतः ब्रह्मांड की विकास की प्रक्रिया, इसमें पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे माता जी। ये पढ़ी, इनसे पूछ, अगर हम पूछते हैं कि आप बताइए कि भगवान की नहीं है, आप ये कैसे बोल सकते हैं, तो वो 4 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है और एक लंगड़ा व्यक्ति होता है ना। इन दोनों को अगर क्या करना है, जंगल से बाहर निकलना है ना, तो अंधा व्यक्ति के कंधे पे वो जो लंगड़ा व्यक्ति वो बैठ जाएगा और वो जंगल से बाहर निकल जाएंगे। इसमें तीसरे व्यक्ति मतलब भगवान की क्या आवश्यकता है? दूसरा एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि जैसे चुंबक है ना, जो चुंबक है और जो आयरन है ना, वो जो है आप दोनों को पास लाओगे तो जुड़ जाएंगे ना, तो तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? तो फिर वो बनाया एग्जाम्पल किसने? हाँ जी। उसको बनाया किसने? बनाया किस तो लंगड़ा लंगड़ा और अंधा बनाया किसने? हाँ। और चौथे चौथे क्या एग्जाम्पल देते हैं कि आप पान खाओगे ना, पान खाते हैं तो लाल हो जाता है, तो क्या जरूरत है इसमें तीसरे व्यक्ति की? फिर क्या बोलते हैं कि पीठ जो हाँ, ऊंट होता है उसकी पीठ पे कपूर होता है, रख दो वो पहुंचा देता है कहीं पे भी। क्या जरूरत है किसी व्यक्ति की, बताओ। तो इसको खंडन कैसे किया जाता है कि सबसे पहले तो बोलते हैं कि आप तो 2 लोगों की बात कर रहे हो ना। आप बोल रहे हो कि पुरुष जो है वो चेतन है ना, और जो प्रकृति है वो जड़ है। आप एग्जाम्पल दे रहे हो ब्लाइंड मैन का और लेम मैन का, ये तो दोनों के दोनों कैसे हैं? चेतन कॉन्शियस है। है। तो आपका खंडन। तो आप एग्जाम्पल सेम दो ना। ये क्लियर हो गया माता जी? ठीक से बता पाई? यस यस यस। एक अच्छा। मिनट, ये वाला दोबारा बता दीजिए, अभी लास्ट वाला हम भी बोल रहे दोबारा थे। बता दो, समझ में नहीं ये थी। जो 4 एग्जाम्पल थे ना, पहला एग्जाम्पल वो क्या बोले थे कि एक लंगड़ा है और एक अंधा है। आप तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसके कंधे बैठ के चला जाएगा। लेकिन हम्म। उनके चैप्टर में 4 ही चीजों की बात है। जड़ की, वो बोलते हैं कि जड़ और जब आत्मा मिलती है ना। तो बोले यहाँ पे तो आप 2 लोगों को मिला रहे हो, वो क्या है? वो दोनों के दोनों चेतन हाँ हाँ, ठीक है, है ना। लंगड़ा भी चेतन, अंधा भी लंगड़ा भी चेतन है। चेतन है और वो भी चेतन है, हाँ, तो ठीक आपकी है बात है। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग नहीं मानते। फिर मतलब वो दूसरा, प्रकृति को जड़ मानते हैं और भगवान मतलब दूसरे चीज को पुरुष मान रहे हैं। यानी हाँ एक को चेतन मान रहे हैं और दूसरे को जड़ मान रहे हैं। और हाँ, यहाँ एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं तो दोनों को चेतन मान रहे हैं। तो फिर आप ये एग्जाम्पल गलत दे तो रहे हैं ना फिर। एग्जाम्पल आप कैसे दे रहे हैं कि ये आप एक एग्जाम्पल, लंगड़ा भी चेतन है और हाँ अंधा भी चेतन व्यक्ति है। तो आपको एक जड़ और एक चेतन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कैसे जड़ के साथ चेतन मिलके चेतन हो जाता है। जी। कभी हो ही नहीं सकता। तब ये हो नहीं सकता, तो आपका ये एग्जाम्पल गलत है फिर, है गलत है। ना। अच्छा, हाँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? चुंबक का और लोहे का। तो वो भैया ये दोनों दोनों जड़ है। जड़ है। दोनों जड़ है। ये वाला एग्जाम्पल भी गलत है आपका। इसमें भी प्रकृति पुरुष नहीं है, इसमें तो प्रकृति प्रकृति है दोनों, है ना। हम्म। फिर तीसरा एग्जाम्पल वो, बिल्कुल। फिर वो तीसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं? पान।
भैया पान को देख लोगे तो क्या वो लाल हो जाता है क्या मुंह? आना पड़ेगा। मेडिटेशन, ध्यान कर, अरे कोई खा रहा है ना उसको। कृष्णा खाएंगे जब भी तो लाल होगा ना। तो ऐसे देखने से थोड़ा ना लाल हो जाता है कि भाई पड़ा पड़ा आपने देखा और हो गया। तो यहाँ पर भी आपका ये दर्शन गलत है ना। फिर वो था कि ऊंट का, ऊंट अपने आप से उठा लेगा क्या कपूर, अपनी पीठ पे रख लेगा? कोई रखेगा ना उसकी पीठ पे? किसने रखी? फिर तो उसको सांख्यिक इंटेलिजेंस और भी देखो ना, ऊंट को इंटेलिजेंट देने वाला कौन है कि वो जा रहा है, कर रहा हाँ है, उसको क्रिएट करने वाला कौन है, कपूर को हाँ क्रिएट करने वाला कौन है? हाँ। जब अपने आप हो गया है। है ना? तो ये चारों में जो वो देखिए एग्जाम्पल कैसे देते हैं वो, कि दो ही चीजें हैं, एक क्या है प्रकृति, एक पुरुष है, और चार एग्जाम्पल दिए, चारों को यहाँ पर उन्होंने खंडन कर दिया। ये चारों एग्जाम्पल आपके गलत है। तो ये एक सांख्य, अब देखिए सांख्य फिलोसफी इस पे होती है, तो अब ये पढ़ सकते हैं उनकी प्रक्रिया का क्या ये है, ब्रह्मांड की विकास की प्रक्रिया पढ़ दीजिए प्लीज। सांख्य के अनुसार पूरा विश्व प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संपर्क से विकसित होता है। फिर भी दो प्रश्न उठते हैं। कैसे ये दो अलग और विरोधी सिद्धांत एक साथ सहयोग कर सकते हैं, और क्या कारण है उन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए प्रेरित करता है? सांख्य का उत्तर है कि जैसे एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति एक जंगल से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे का साथ का सहयोग कर सकते हैं। ये लंगड़ा व्यक्ति मार्गदर्शन करता है जबकि अंधा व्यक्ति उसे उठाए चलता है। वैसे ही निबुद्धि प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष एक दूसरे के साथ मिलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? प्रकृति को पुरुष की उपस्थिति की आवश्यकता होती है ताकि उसे जाना या सराहा जा सके, और पुरुष को प्रकृति से भिन्न होने और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति की सहायता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, भगवान कुछ नहीं होता, प्रधान जो है वो ही मेन है ना। और इनका जो पूरा दर्शन है, ये इनके दर्शन का पॉइंट्स मैंने बना दिए, ये पढ़ सकते हैं हम लोग। प्रेम पद्मनी माता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, साख्य का नास्तिक सारांश। साख्य के अनुसार वास्तव में दो मौलिक तत्व होते हैं, प्रधान या प्रकृति अर्थात भौतिक तत्व, और पुरुष अर्थात आत्मा। सेकंड है प्रकृति परिवर्तनशील होती है जबकि पुरुष एक ऐसा सार है जो अप्रभावित रहता है। तीसरा है साख्य के 25 तत्व जिनकी गणना में इस प्रणाली का नाम प्राप्त होता है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति महत महत अहंकार, अहंकार, 5 सूक्ष्म तत्व, 5 तन्मात्रा, 5 इंद्रियां अंग, 5 कर्म अंग, मन जो इंद्रिय और कर्म दोनों का अंग है, 5 स्थूल तत्व और आत्मा पुरुष से मिलकर बने हैं। इनमें से पहला तत्व भौतिक तत्वों का शुद्ध सार है जो किसी अन्य कारण का प्रभाव नहीं है बल्कि अन्य सभी भौतिक तत्वों का कारण है। महत से 5 सूक्ष्म तत्वों तक के 7 श्रेणियों का अगला समूह एक दूसरे के कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है, जहां प्रत्येक अपने बाद के तत्व का कारण है। ये दोनों कारण और प्रभाव होते हैं। स्थूल तत्वों के 5 सिद्धांत किसी अन्य तत्व का कारण नहीं होते, ये मात्र प्रभाव होते हैं। पुरुष या आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, यह किसी भी चीज का कारण या प्रभाव नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 25 तत्व की बात करी गई है, जो हमारा थर्ड कैंटो का 26 चैप्टर है, उसमें भी क्रिएशन की बात हुई है। उसमें भी ऐसी ही बात होती है ना कि पहले पंचभूत आते हैं, फिर ऐसे अहंकार आ रहा है, फिर मिलके, आपको ध्यान है, सबने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल सिमिलर है ये, है ना। लेकिन इसमें एक मेन चीज मिसिंग है, तो बताइए क्या मिस क्या हो रहा है इसके अंदर? आत्मा की बात की जाए नहीं, परमात्मा की बात है, 25वां तत्व या काल। ये एक मेन आइटम को माता जी मिस कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, परमात्मा। नहीं, ये टाइम को नहीं मानते। काल आप बोल रहे हैं ना, काल को काल या काल काल, मानते परमात्मा। हैं। काल, हाँ। हाँ, ये क्या करते हैं, ये काल को नहीं मानते हैं। तो हम काल बोल रहे तो तुम कर रहे हो टाइम। सही है। हाँ, अच्छा सॉरी।
हम बोले माता जी काल या करिए मैं तो इंग्लिश में बोली ना। तो ये क्या बोलते हैं कि फिर कोई दूसरा अगर सांख्य बताएगी ये माता जी। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तो ये काल को नहीं मानते, है ना, टाइम को। हाँ। ये टाइम जो है वो भगवान की एनर्जी है। ये लोग क्या बोलते हैं, टाइम क्या है, एक इंटरेक्शन है एलिमेंट्स का। लेकिन हम्म। टाइम स्वयं भगवान है। अगर काल नहीं होगा तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं होते। भगवत गीता बताया ना भगवान ने कालो अस्मि। कालो अस्मि। तो ये जो श्लोक है 326-32 श्रीमद् हम्म। भागवतम का, इसमें भी यही बताया गया कि कैसे जब अज्ञान तमोगुण में स्थित अहंकार भगवान की शक्ति द्वारा प्रेरित होकर विकृत परिवर्तित होगा। भगवान की शक्ति मतलब इंपेल करती है भगवान की शक्ति, तब ये सारे के सारे एलिमेंट जो है एक्टिविटी आती है। उससे पहले महातत्व प्रधान में क्या होता है, सब चीजें होती हैं, तीनों गुण होते हैं, लेकिन वो स्टेबल होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो वो आपस में मिक्स नहीं होते या कोई भी चेंज नहीं आता। तो जब तक उसमें कुछ भगवान की शक्ति नहीं आती है हम्म, तब तक इसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती। और ये क्या बोलते हैं, ये भगवान को नहीं मानते। ये मतलब सबसे पहले भगवान को जानने, अगर हम इस जगत में देखें तो भगवान को जानने का सबसे पहला तरीका क्या है, समय को समझना। तो तो श्लोका पढ़ ये लेते हैं। लोग टाइम को नहीं मानते। श्लोका अगर आप पढ़ते इनसे हैं। बोलोगे डेथ की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं तो ये डर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, डेथ की बात मत करो, टाइम की बात मत करो। ये डरते हैं टाइम या उससे, है ना। जैसे एक बिल्ली है ना, वो अपनी आंख बंद कर लेती है अगर कोई खतरा आ रहा है। या ऐसे खरगोश होता है ना, अपना मुंह दबा लेता है मिट्टी में, उससे खतरा तो नहीं चला जाएगा ना। तो एथिज्म कहाँ से शुरू होता है, एथिज्म शुरू होता है खतरे से, है ना। उनको उनको भय लगता है, फियर से। वो भगवान की या समय की एग्जिस्टेंस, जो भगवान की एनर्जी है काल, उसको नहीं मानते। भगवत गीता में एक श्लोक है ना, वीत राग भय क्रोधा। ऐसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं ना कि कैसे भय के कारण लोग जो भगवान के भक्ति एक्सेप्ट नहीं करते, मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये अगर श्लोका पढ़ दूं माता जी, ये श्लोका आप पढ़ 320। दीजिए, पढ़ दीजिए माता जी। ताम साच्य विकुर्णात विकुर्णात भगवत वीर्य चोदिताम। हाँ, शब्द मात्र भूल मात्राभ्य श्रोतम तु शब्द गमः। जब तामसिक अहंकार भगवान की वीर यानी काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उसके श्रवणेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। साफ साफ लिखा श्लोक कि भगवान काल के रूप में जब इंटरेक्शन करते हैं इन सब चीजों से तब आकाश वगैरह उत्पन्न होता है। तो तो ये जो है इस चीज को मानते नहीं है। तो जो सबसे पहले प्रधान, है ना, जो स्टेप टू स्टेप क्या आता है कि पहले प्रधान जो है वो महतत्व में ट्रांसफॉर्म होता है, अहंकार में होता है ना। फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए कोई फोर्स चाहिए, है ना। ये जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल, जैसे माता जी काल। भी बता रहे थे। तो जैसे उसके बाद क्या होता है, महातत्व जो है वो अहंकार को 3 मोड्स में डिवाइड कर देता है। जब अहंकार सत्व गुण से मिलता है तो हमारा मन प्रकट होता है, देवता प्रकट होते हैं। जब वो रजस देखो से, बाकी सीरीज उन्होंने वैसे ही रखा है, हाँ जी चेंज किया है। प्रधान, वो प्रधान को मानते तो बस प्रधान तक से शुरू कर रहा है। जी, वो बस वो बोले कि ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रधान ऑटोमेटिक हो से रहा है, काल महातत्व नहीं बना, है। महातत्व हाँ से। काल नहीं है। और सही यही बात है। डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जब हम लोग लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हर जगह प्लस टाइम लिखते हैं। प्लस टाइम, यस प्लस टाइम 25। लिखते हैं हर जगह पे, लेकिन वो प्लस टाइम 24 कहीं में नहीं प्लस लिखते। टाइम। वो कहीं पर भी प्लस टाइम नहीं लिखते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। मतलब टाइम मतलब भगवान की एनर्जी को नहीं इसके मानते। जस्ट पीछे वाले पेज में जो फर्स्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ, वो था ना कि सांख्य के अनुसार पूरा विश्व प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संपर्क से विकसित हुआ है। ठीक है। फिर भी दो प्रश्न उठाते हैं कि कैसे ये दो अलग और विरोधी सिद्धांत एक साथ सहयोग कर सकते हैं और क्या कारण है और उन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए प्रेरित क्या कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चंस उनसे पूछा जा रहा है, राइट ना। हाँ, तो उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए थे सांख्य योग ने ना कि हम्म। इसलिए। लेकिन इसका खंडन अभी हमने करा, उन्होंने लंगड़ा हम्म। और अंधे व्यक्ति का दिया, बीटल यहाँ का पे दिया। ये मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि
कैसे ये दो अलग विरोधी सिद्धांत एक साथ सहयोग करते हैं? तो दो ये विरोधी सिद्धांत। माता जी, वो एक जड़ है एक चेतन है ना। ओके। और और क्या कारण है कि उन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए प्रेरित करता है? ठीक है, संयोजन कैसे होता है उन दोनों का? संयोजन कैसे होता है, तो ठीक। ये लोग बोलते हैं कि जरूरत है ना उन दोनों को आपस में, इसलिए हो हम्म। रहा है। मगर वो बीच के एक फोर्स को भूल जाते हैं। हम्म। इनके हिसाब से वही वाली माता जी चर्चा वही है, ऑटोमेटिक है। देयर इज नोबडी बिहाइंड, ऑटोमेटिक है, अपने आप हो रहा है सब कुछ, कोई नहीं है। दुनिया में तो लोग यही कहते हैं, संसार में तो ज्यादातर लोग सब कुछ तो अपने आप हो रहा अगर है। अगर आप देखिए कि अगर ये हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि बाहर के लोगों को न आस्तिक का सेंस है न नास्तिक का सेंस है। जी। हम्म। दोनों सेंस से हमारे यहाँ से ही आया है हम्म। ना। क्योंकि उनको यूज न तो वो काट सकते हैं न बना सकते हैं, मतलब दोनों चीज उनके पास नहीं है। उन्होंने सोचो यहीं से सारी शिक्षाएं ली हैं, और पूरे विश्व में आज नास्तिकवाद है। हम्म। जी। आप देख रहे हैं हम्म। मतलब आप सोचो कि हमारा सनातन धर्म, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर तर्क भी है, अगर गलत है सही, तो गलत तर्क भी मैं ही हूं ना। आप देखिए हम्म। कितना सुंदर तर्क है, कोई भी कंफ्यूज हो जाए, है ना। इसीलिए जो हम लोग के सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इसलिए प्रेयर्स करते हैं। हम बोलने तो जा रहे हैं, लेकिन कोई समझेगा कब? जब भगवान की प्रमाणिक गुरु की कृपा हो। हम लोग हर जगह भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, लेकिन ये लोग आश्रित नहीं होते, भगवान को सीधे सीधे नकार के बाकी सारी फिलोसफी ले रहे हैं। इस पे अर्ध कुटकी न्याय नहीं कहेंगे। जी। गुरु को मेन पार्ट निकाल अथॉरिटी लिया। नहीं मानते ये लोग, हाँ। अथॉरिटी नहीं मानते। हाँ, अथॉरिटी किसी को मानते अथॉरिटी नहीं। नहीं मानते किसी को, दिस इज। और इसीलिए शिल प्रभुपाद, अभी समझ में आ रहा है कि क्यों शिल प्रभुपाद अपनी भगवत गीता तक में अथॉरिटी दिया है, पूरा परंपरा। प्रभुपाद जहां भी एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद शास्त्रों से हमेशा, देते हैं। हाँ, शास्त्रों से देते हैं, और अथॉरिटी को वो बार बार ये बोलते हैं कि परंपरा से ज्ञान, परंपरा से ज्ञान। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लोग परंपरा मानते ही नहीं, अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। तो इसके बाद ये सृष्टि का कर लिया। एक मिनट। तो ये इसका खंडन है। एक चीज इसमें, हाँ, ये सांख्य के अनुसार सृष्टि, ये प्लीज थोड़ा कोई पढ़ लीजिए प्लीज। सांख्य का कारण और प्रभाव का सिद्धांत। सत्य कार्यवाद। प्रभाव अपने उत्पादन या प्रकट होने से पहले अपने कारण में विद्यमान होता है। अच्छा। दूसरा, असत्य कार्यवाद। प्रभाव अपने प्रकट होने से पहले अपने कारण में विद्यमान नहीं होता। इसे आरंभवाद भी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभाव के उत्पन्न या सिद्धांत। फिर साख्य दर्शन सत्कार्यवाद का कारणता के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। अच्छा, सत्यकारिता की कारण। फिर विवर्तवाद। कारण का प्रभाव भी बदलना केवल प्रतीत होता है। परिणामवाद। कारण का प्रभाव में वास्तविक रूपांतरण, साफ दर्शन से स्वीकार करता है। विवर्तवाद और परिणामवाद तो हमने देखा है काफी। जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देते हैं कि आजकल क्या बोला जाता है, सिर्फ वर्तमान में जियो, है ना। पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में आपको समझ कुछ जानने की जरूरत नहीं। जो जीवन क्या है, बस अभी, अभी तक ही सीमित है ना। तो ये लोग भी बोलते हैं कि पास्ट कुछ नहीं है ना। पास्ट कुछ नहीं है, जो है अभी है। तो ये एग्जाम्पल कहते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य, है ना। ये जो है इन तीनों को ही, जो वैदिक दृष्टिकोण में तीनों चीजें मानी जाती हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों वास्तविक है, और इन तीनों का नियंत्रण कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन आजकल के जो मोटिवेशन रहता है कि जस्ट यहीं रहो, जस्ट बी हियर, बी आगे की प्रेजेंट, बात बी मत करो प्रेजेंट। करो, पीछे की बात मत करो, आगे जो होगा देखा जाएगा, पीछे का हमारे को मतलब नहीं है। तो ये आरंभवाद है, इसको आरंभवाद बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि कोई भी सांख्य दर्शन क्या बोलता है, पीछे की कोई बात नहीं, कोई नहीं है, बस अभी अभी की बात है, अभी जो हो रहा है वही चीजें हो रही हैं। और उनके जीवन का जो परम उद्देश्य है, उसके बारे में ये ज्ञान नहीं करते हैं, है ना। जीवन के परम उद्देश्य को नहीं बताती कि आज आप आज जो हमें ये शरीर मिला है, ये क्यों मिला है? हमारी पुरानी जो हमारी डिजायर्स रही, जो हमारे कर्मा के हिसाब से मिला, और आगे भी वही मिलेगा। तो ये इस बात को नहीं मिल कि आज जो है, आज अपना खाओ पियो, है ना, उसे कल किसने देखा है। तो ये इस बात पे बिलीव करते हैं।
इस पे एक थ्योरी दी है ना प्रभुपाद के छोटे बुक में कि मान लीजिए एक ही बच्चे, दो बच्चे एक ही समय में जन्म लिए। हम्म। एक तो सिल्वर स्पून फीडिंग कर रहा है, वेटेड चाइल्ड है, काफी ज्यादा उसकी मान्यता है। और दूसरा पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, उसके पिता का देहांत हो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई, अनाथ हो गया, और वो रोड पर है। तो ये कैसे हुआ? अभी तो उसने कर्म नहीं किया, पीछे होगा तभी तो। अभी तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं करता था। तो इसमें जैसे प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं क्या, कि जैसे वो बिच्छू होते हैं, है ना, वो अंडा। किससे आ जाते हैं, वो उसमें से आ जाते हैं ना, गेहूं। घोड़े में से, गेहूं से। तो वो गेहूं के भूसे से। वो सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इससे हो रहा है, लेकिन ये गलत है। वहां पे मादा जो बिच्छू है वो अंडा दे के गई है, तब वो बिच्छू निकले। तो ये वही वाली बात है कि वो देख नहीं पा रहे कि पहले से वहां पे अंडा था। ये चावल के बोरे से नहीं निकले ये सारे के सारे जो बिच्छू हैं, है ना। इसी तरह जैसे ये एग्जांपल जैसे एक जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो उसकी भौंकने की जो है वो अभी भौंक रहा है ना, उसकी पोटेंसी ऑलरेडी है तभी वो भौंक पा रहा है ना। जैसे बीज से पेड़ निकल रहा है, वो क्या कहते हैं, जब बीज से पेड़ निकलता है तो सब समाप्त हो जाता है। कृष्णा से ये वर्ल्ड बन गया और कृष्णा समाप्त हो गया, ही इज नाउ दिस वर्ल्ड। ये इनकी थ्योरी है। अब जो प्रेजेंट है उसमें बिलीव करते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये रहता है कि जब हम प्रेजेंट में जी रहे तो ये ज्ञान अधूरा है। हमारे को भूतकाल का भी ज्ञान होना चाहिए, भविष्य काल का भी ज्ञान होना चाहिए, और कारण परिणाम और भगवान के काल द्वारा ही हमारा जो है वो परिवर्तन होता है। कारण, कॉज एंड इफेक्ट, वो किसके वजह से होता है, भगवान की वजह से ही परिणत होता है। ये ज्ञान को ये लोग नहीं जान पाते। तो इसमें और क्या बताते हैं कि ये बेसिकली बुद्धिज्म में ये है कि वो क्या कहते हैं, चेंज करो चेंज करो, शादी करनी, शादी पसंद नहीं आ रही चेंज कर लो, जॉब पसंद नहीं आ रहा चेंज कर लो, चेंज करते रहो, है ना। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, वैदिक ज्ञान, आपका विवाह हुआ है तो आप उसको निभाइए। लेकिन ये लोग बुद्धिज्म में क्या बिलीव करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं, लिव नाउ, लिव ऑन दिस मूवमेंट। तो बुद्धिज्म है, मोटिवेशनल जो भी स्कॉलर्स हैं, ये सब इसी सांख्य योग पे बिलीव करते हैं, चेंज, हर चीज को बदलते रहते हैं। ये नहीं चाहिए, ये बदल दो, ये बदल दो, विवाह बदल दो, फ्रेंड्स बदल दो, जॉब बदल दो। उनके हिसाब से एक नदी जो बहती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। उनके हिसाब से भूत और भविष्य काल पे उनका महत्व नहीं है। लेकिन वैदिक ज्ञान क्या बोलता है कि भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों इंपॉर्टेंट है, और वो भगवान जो है उनको कंट्रोल करते हैं। इसके इस, बाद इसमें जो सत्यकारवाद और असत्यकारवाद है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब ये प्रभाव, मतलब प्रभाव अपने उत्पादन या प्रकट होने से पहले अपने कारण में विद्यमान होता है ना। ये क्या बोलते हैं कि जो इफेक्ट एंड कॉज, ये वैदिक में यही माना जाता है कि जैसे जैसे एक बीज है, उसके अंदर पेड़ रहता है, समय आने के ऊपर वो आता है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, प्रभाव अपने प्रकट होने के कारण अपने कारण में विद्यमान नहीं होता। प्रभाव के उद्गम का सिद्धांत, मतलब ये मानते हैं जैसे स्कॉर्पियो है वो बोरे से ही निकला, माता से नहीं निकले। ये अपने उसके उद्गम को नहीं मानते। आरंभवाद मतलब अभी स्टार्ट हुआ, इससे पहले एग्जिस्टेंस नहीं थी। ये बता, तो माता समझ जी में नहीं इसको आया। विवर्तवाद और परिणामवाद को बता दीजिए। कौन सा माता जी। विवर्तवाद और परिणामवाद, इसको भी समझा दीजिए। विवर्त, इसका ये इसका विवर्त, डिटेल में वीडियो मेरा बना हुआ है, चैतन्य चरितमृत का। हम ये लोग ने थोड़ा बड़ा किया था है, विवर्तवाद और परिणामवाद। ये काफी बड़ा है, इतना जल्दी तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं भी। शॉर्ट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा बेसिक। शॉर्ट में समझा देना माता जी। मतलब कारण जो है, जो भी चीज का कॉज है, प्रभाव में बदलना केवल होता है, प्रतीत होता है, लेकिन वैसा होता नहीं। एग्जाम्पल भी है ना विवर्तवाद का, भगवत गीता में है ना। आ, एक, एक, परिणामवाद तो ये है ना कि वो चंद्रमा का जो प्रभाव जो है जल में पड़ता है, बोला एग्जाम्पल था ना। प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब वाला एग्जाम्पल है ना, वो है परिणामवाद। कारण का प्रभाव में, कारण का प्रभाव में वास्तविक रूप आता है। तो ये जो है मे बी नेक्स्ट टाइम हम ये लोग, देखना पड़ेगा, मुझे भी इतना ये याद नहीं थोड़ा है। लंबा है, इसको मैंने हाँ। मैंने इसको वर्क नहीं किया।
तो मे बी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताती हूँ ये दोनों चीजों के बारे में। और इनका जो खंडन है वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके जो भी इनकी फिलॉसफी है उसको कैसे खंडन किया। मीनवेल हम पढ़ सकते हैं इसको, पॉइंट्स में हमने यहाँ पे दिया है, माता जी इसको पढ़ सकते हैं। नास्तिक सांख्य दर्शन के दार्शनिक कहते हैं कि वेदांती अपने शास्त्रों का खंडन करते हैं। वेदांती अपने शास्त्रों का खंडन करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके शास्त्र गलत हैं, क्योंकि वे सृष्टि की वैदिक व्याख्या का खंडन करते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि ये लोग वैदिक तरीके से जो बताया गया कि समय आ रहा है, जो छोटा सा पॉइंट है उसको नहीं मानते, ये ऑटोमेटिक समझते हैं। अपनी जो वैदिक ये बताते हैं कि हम वेदों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वैदिक के दर्शन को मानते नहीं है। प्रधान यानी अव्यक्त भौतिक ऊर्जा जो अचेतन और इसलिए अविवेक है, ब्रह्मांड की निर्माता नहीं हो सकती। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा सोर्स क्या है? प्रधान। हम्म। तो प्रधान चेतन भी तो आ रहा है ना, जीव भी है यहाँ पे, तो अचेतन चीज चेतन को कैसे जन्म दे सकती है ना, क्योंकि ये समय को या भगवान को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि यहाँ जैसे आ, जैसे न्याय। जड़ से चेतन का हाँ, कैसे कोई आविष्कार हो सकता है। जैसे मेन ये जो जितने भी ऋषि हैं इनका पर्पस क्या था करने का, कि सोर्स क्या है। तो जो न्याय दर्शन है, तो इसमें क्या रहता है कि हम्म, क्या था, मैं एकदम वो ऋषियों का जो ऋषियों हाँ। का पर्पस तो था कि सोर्स क्या ऋषियों है। का पर्पस क्या था कि स्रोत क्या है, तो न्याय दर्शन ने क्या बोला, सोर्स क्या है? परमाणु। वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला, सोर्स क्या है? परमाणु। और ये लोग क्या बोलते हैं, सोर्स क्या है? प्रधान। मतलब ये जो जगत, ये जो आपकी प्रकृति है ना, ये सोर्स है ये पूरी जगत का, है ना। भगवान को नहीं मानते, ये क्या मानते हैं? प्रधान महतत्व, ये जो भी हमारा जड़ वस्तु है। मतलब जैसे जो न्याय वाले हैं वो तो तर्क को मानते हैं, वैशेषिक वाले परमाणु को मानते हैं, और ये माता शास्त्र जी, वाले न्याय प्रधान को। न्याय और वैशेषिक दोनों परमाणु को मानते हैं। अच्छा, तर्क दोनों एक को तरीका मानते हैं। है उनको ओके। करने का, उनका ठीक तर्क है। एक तरीका है, लॉजिक। और जो ओके। वैशेषिक है उनका तरीका क्या है, वो प्रमेय से, ऑब्जेक्ट को भेद से, विशेषता से, डिस्टिंक्शन से करते हैं। वो एक तरीका है उनका करने का। लेकिन अच्छा, दोनों के ठीक है। दोनों मानते परमाणु स्रोत है, ओके। ये एटम ठीक है। स्रोत है। लेकिन एटम मतलब क्या, जिसके अंदर भगवान नहीं है। परमाणु जिसमें भगवान नहीं है। और ये लोग क्या बोलते हैं, जड़, ये जो पूरी प्रकृति है जिसमें 24 एलिमेंट है, वो सोर्स है। ये प्रधान प्रधान सोर्स है। ये प्रधान सोर्स मानते हैं। तो इसका निंदा अच्छा। खंडन ये हो रहा है कि भाई अचेतन से चेतन कैसे प्रकट हो सकता है। थर्ड, प्रधान जड़ है। हाँ केवल जब चेतना प्रधान को उत्तेजित करती है तब प्रकृति के तीन गुण भौतिक अभिव्यक्तियां शुरू करने के लिए हिलते हैं। बिल्कुल सही हाँ, बात है। प्रधान तो अपने आप में जड़ है, वो तो भगवान उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हम्म। प्रवेश। काल के रूप में प्रकट करते हैं। माता जी आप पढ़ लीजिए। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक तत्व स्वतः स्फुरित रूप से नए प्रभाव उत्पन्न करने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे पानी से रस बनता है, दूध से दही बनता है। ये रचनाएं उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होती हैं। इसी तरह ब्रह्मांडी सृष्टि प्रधान की स्वतः पूरित परस्पर क्रियाओं से नहीं बनती, यह उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो सभी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान इतने स्मार्टली काम करते हैं कि दिखता है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन उनके पीछे शक्ति होती है। फिर पांचवा बोल रहे हैं कि नास्तिक साग दर्शन तर्क दे सकते हैं कि प्रधान ब्रह्मांड का एकमात्र कारण है, लेकिन वास्तविकता में उनका सिद्धांत कहता है कि प्रधान केवल तब सृजन करती है जब पुरुष उसके निकट होता है। इस प्रकार सांख्य दृष्टिकोण भी मानता है कि पदार्थ अकेला कार्य नहीं करता। ठीक है ना। वो भी कहते हैं, तो उनको भी जब इतने लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो बोलते हैं कि सही बात है, नहीं पुरुष होता है लेकिन निकट में होता है, और क्रिएशन करने के बाद वो खत्म हो जाता है, यही ना। बीज से पेड़ निकला,
और बीज खत्म। हाँ, ये उसी जो तरह अभी हम बात कर रहे थे ना आरंभवाद की, ये हाँ वो एग्जाम्पल हाँ। यहाँ पे एक्सप्लेन कर जी। फिर सिक्स्थ है कि नास्तिक सांख्य दार्शनिक दावा करते हैं कि प्रधान स्वयं को आत्माओं को आनंद के लिए प्रस्तुत करती है। इस प्रकार मोहित होकर आत्मा उसके प्रभाव में आ जाती है, और जब उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है तब प्रधान द्वारा ही आत्माएं मुक्त होती है। लेकिन वास्तव में केवल पर भगवान ही भौतिक प्रकृति, जीव और उनकी इच्छाओं के अधिपति होते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि सांख्य दर्शन में मतलब जब जीव बद्ध कैसे होता है, तो प्रधान के कारण होता है। प्रधान का प्रधान के कारण मैंने होता बोला था है। ना कि पहला चैप्टर प्रधान के बारे में था, दूसरा हम्म चैप्टर प्रकृति के बारे में था, हम्म। तीसरा ये दोनों साथ कैसे आते हैं, है हाँ, ना, प्रधान के ऑटोमेटिक आ कारण। जाते हैं। हाँ प्रधान के कारण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हाँ। तो भैया प्रधान से जब पूछा जा रहा है कि केवल वास्तव में केवल परम भगवान के, जबकि सब जगह लिखा है कि भगवान पीछे कारण होते हैं, है ना, हम्म तो प्रधान कैसे आत्मा को मुक्त कर सकती है और बंधन में डाल सकती है, क्योंकि वो तो जड़ है। हम्म। ओके, सेवेंथ, एक मिनट, नास्तिक। मैं इसको इसका साइज बड़ा करती हूँ थोड़ा, एक। 5वां बोलते हैं कि नास्तिक साख दर्शन तर्क दे सकते हैं कि प्रधान ब्रह्मांड का एकमात्र कारण है, लेकिन वास्तव नाइन्थ पढ़ना लेकिन था वास्तव में उनका सिद्धांत कहता है कि प्रधान केवल तब सृजन करता है जब पुरुष उसके निकट होता है। छठा है, नैस्तिक सांख्य दर्शन दावा करते हैं कि प्रधान स्वयं को आत्माओं के आनंद के लिए प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार मोहित होकर। ये तो पढ़ लिया ना। मतलब ये 7। नाइन्थ पढ़ना है, नाइन्थ ओके पढ़ना ओके। 9th है कि नास्तिक, नहीं हमने 8th कहाँ पढ़ा, है। 7th भी नहीं पढ़ा। सेवेंथ सेवन, में नहीं पढ़ा। सेवन से। नास्तिक नास्तिक सांख्य दर्शन तर्क देते हैं कि भौतिक प्रकृति तब कार्य करती है जब जीवों की चेतना के पास होती है। जैसे कि लोहे का टुकड़ा पास के कारण चुंबक से आकर्षित हो जाता है, लेकिन पदार्थ और जीवों की चेतना परम भगवान द्वारा संचालित होती है, जो उन दोनों के ऊपर है। तो ठीक ये है, ये वही कहते हैं एग्जाम्पल कि अभी जो हम कर रहे थे ना। कि अगर एक चुंबक है और उसको लोहे के पास ले गए तो आपस में दोनों आकर्षित हो जाएंगे, इसमें तीसरे की क्या जरूरत। तो इसमें बता रहे हैं कि दोनों ही तो भगवान के द्वारा होते हैं, बिना संचालित। भगवान के ऐसे संचालन हो सकता है। ठीक है, फिर बताते हैं नास्तिक सांख्य दर्शन प्रधान को संतुलन में पदार्थ मानता है, अर्थात जब 3 गुण संतुलित होते हैं। यह नहीं बताता कि गुण संतुलित अवस्था से बाहर क्यों निकलते हैं, जिससे सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। यह न तो स्वीकार करता है कि इसे परम भगवान द्वारा शुरू किया गया है, और न ही समय के कारण कारक है। सांख्य की कारण कारण की व्याख्या इस प्रकार अधूरी है। क्योंकि इसको ऐसे बताते हैं ना, मतलब जैसे आपने भी कि प्रधान, जब हम शुरू में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना, प्रधान। जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो दो चीजें जाती हैं उसके अंदर, एक जीव जाते हैं और एक काल शक्ति जाती है। जब हम्म काल शक्ति जाती है प्रकृति में या प्रधान में, तब वहां पर एक्टिविटी शुरू होती है, उससे पहले नहीं होता। ये लोग बोलते हैं कि हाँ पहले संतुलन में थे, फिर अचानक क्या हुआ, सब चीजें शुरू हो गई। तो ये भगवान की जो दृष्टि है, जिसमें जीव दृष्टि में भगवान जो शंभु है, जिसमें भगवान महाकाल जिसे बोलते हैं हम लोग, टाइम जो है, प्लस जीव, जब वो उस प्रधान में जाते हैं तब एक्टिविटी शुरू होती है। इस बात को ये स्वीकार नहीं करते। नास्तिक सांख्य दर्शन में कई विरोधाभास है। सांख्य दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि जीवित प्राणी चेतन है या अचेतन, या जीवित प्राणी पदार्थ से बंधा हुआ है या मुक्त। हम्म। सांख्य बोल रहा है कि मतलब प्रधान से जीव जो है वो मुक्त हो जाते हैं या बंधन में आते हैं, तो जीवित है कि नहीं ये नहीं बता रहे। क्योंकि वो दो ही लोगों के बारे में बात करते हैं ना, प्रकृति प्रधान, और भगवान की कोई चर्चा नहीं करते, कौन नियंत्रण है इनका वो भी नहीं बताते। तो इसलिए सांख्य योग है, जो दर्शन है, वो अधूरा है, या फिर वो उसको नास्तिक बोलते हैं। क्योंकि भगवान वेदों से, ये निकला तो वेदों से ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पाठ को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक तीनों दर्शन में किसी ने भी भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया।
यहाँ पर इस क्लास को भी हम लोग समाप्त करते हैं। सांख्य दर्शन इसका रिफ्यूट ये, क्योंकि जैसे न्याय और वैशेषिक दोनों एक साथ ही सिमिलर है, ऐसे ही सांख्य दर्शन और एक दर्शन और भी है जो एक साथ ही एक जैसी बात करते हैं, छोटी सी डिफरेंसेस होते हैं, आई थिंक 2-3 पॉइंट का। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका खंडन करें। थैंक यू। थैंक यू माधव जी, थैंक यू। वन चेक बस,